गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज हम आपको क्लास 11th में बिजनेस स्टडी पब्लिक कॉरपोरेशन यूनिट 3 का पॉइंट है आपका कि पब्लिक जो आपका एंटरप्राइजेज है उसमें सेकंड जो पॉइंट है एलिमेंट्स में आपका पब्लिक कॉरपोरेशन रहेगा। आपका पब्लिक कॉरपोरेशन इनकॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज के अंडर आता है बेटा। आपका इसके अंदर क्या होता है कि पार्लियामेंट में आपका एक बिल पास किया जाता है, स्पेशल एक्ट होता है जिसके अधीन ये काम करेगा आपका। तो पब्लिक कॉरपोरेशन जो आपका उसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। इसका मतलब होता है कि ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है परचेज भी कर सकता है एसेट्स को अपने नाम से और उसको सील भी कर सकता है, यानी कि किसी भी तरीके का एग्रीमेंट होता है वो अपने बिहाफ पे ये कर सकता है। फीचर्स हैं आपकी पब्लिक कॉरपोरेशन की। फर्स्ट है आपका फॉर्मेशन। इसका जो फॉर्मेशन है वो स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि इसके लिए एक बिल पास होता है और बिल पास होने के बाद ही इसको फॉर्मेशन में लेके आया जा सकता है। जैसे आपका रिजर्व बैंक है, लाइफ कॉरपोरेशन है, ये आपके इसी के अंदर आते हैं। इसका जो ओनरशिप होता है, इसका जो ओनरशिप है वो कम्प्लीटली जो होता है वो अंडर गवर्नमेंट के अंदर होता है। नेक्स्ट आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो होता है इसका वो आपका जो डायरेक्टर होते हैं वो नॉमिनीज जो डायरेक्टर होते हैं वो आप इसका वर्क करेंगे। फाइनेंसिंग जो होती है, इसका जो टोटली फाइनेंस है वो आपका गवर्नमेंट की तरफ से चलता है। इसकी जो बोरोइज वगैरह जो है, बोरोज जो है, उधार जो है वो पब्लिक की तरफ से हो सकता है। अपॉइंटमेंट इसकी जो होंगी वो भी आपकी अपॉइंटमेंट्स जो होंगी वो एम्प्लॉयज़ की वो आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या आपका जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में है तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फिल की जाएंगी। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, इसका जो अस्तित्व होता है वो अलग होता है कि ये अपने नाम से किसी भी पर एसेट्स को खरीद सकती है, बेच सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, इसका जो ऑटोनॉमी ये आपका प्रशासन जो होता है वो अलग से होता है। इसमें कोई बार बार किसी भी तरीके का इंटरफेरेशन नहीं होता पॉलिटिकल। अगर किसी भी तरीके का जो आपका इंटरफेरेशन होता है तो उसको रोक दिया जाता है, क्योंकि इसमें पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग आपका जो है एक बिल पास होता है, उसके बाद ये काम करता है। मेरिट्स होती हैं इसकी अब पब्लिक कॉरपोरेशन की। ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, ये अकेला नहीं है आपका, जैसे अस्तित्व जो इसका है जैसे अभी ऊपर बताया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव किस तरीके से होता है, इसी तरीके से आपका ऑपरेशन में किसी भी तरीके का कोई बाधा इसमें नहीं आती है। नेक्स्ट आपका कोई जो डिसीजन होते हैं वो फास्टली लिए जाते हैं। इफ़ेक्टिव आपका मैनेजमेंट होता है इसमें, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो कोऑपरेटिव होते हैं और आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है नॉमिनीज़ किए जाते हैं। सोशल सर्विसेज मोटिव, इसका जो मोटिव होता है, जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो सेवाएं प्रोवाइड करवाना होता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, आपका सर्विस प्रोवाइड करवाने का मेन ऑब्जेक्ट इसमें रहता है। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जो आपका जनता का हित होता है उसको सुरक्षित इसमें रखा जाता है। लिमिटेशन ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन, इनकम्प्लीट ऑपरेशन ऑटोनॉमी, यानी कि कहीं ना कहीं जाके इसमें फिर इंटरफेरेशन आ ही जाता है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, डिसीजन इसमें फेयरली नहीं ले पाती है। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग, इसमें आपकी जो कॉम्पिटिटर फीलिंग है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आता है तो इसमें कॉम्पिटिटर इसको नहीं मिल पाता है। इग्नोरिंग सर्विस मोटिव, जो आपका सर्विस मोटिव मेन ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या कर लेता है, ये इग्नोर कर लेता है। सोशल वेलफेयर की तरफ इसका ध्यान कम होता है और प्रॉफिट अर्न की तरफ ज़्यादा चला जाता है। यूटिलिटी ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन, पब्लिक कॉरपोरेशन जो है आपका वो कैसे है, पब्लिक वेलफेयर की तरफ है आपका। जहाँ वेलफेयर की ज़रूरत है वहाँ इसको रखा जा सकता है, ज़्यादा आपका अमाउंट होता है कैपिटल का वहाँ इसको रखा जा सकता है। तो इस तरीके से बेटा आपको ये यहाँ तक रीड आउट करना है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें समझ सकते हैं बाद में, ठीक है। क्लियर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।